जमात खड़ी हो जाए, हम सब अपनी इबादत का आगाज करेंगे। तशरीफ रखें। खुदा की तारीफ में हम गीत गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते
में झुकाएंगे और आज की सारी इबादत को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। गीतों का गाया जाना, खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। और इस दुआ में सिस्टर नौमी रहनुमाई करेगी। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावन हमें ये मौका अता किया कि खुदावन हम तेरे पास आए, तेरे नाम को चला दे। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन आज की इबादत के लिए, जबकि आज के दिन हमारे यहाँ पे पहला दिन है, तो खुदावन इबादत के शुरू से आखिर तक खुदावन तुम सबकी मदद और हिफाजत कर। गीतों का गाया जाना, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए खुदावन बात से बरकत हो। खुदावन तेरे बंदा के लिए शुक्र करते हैं जो खुदावन हमारे दरमियान में है। खुदावन हमें कलाम को खुदावन जो भी सिखाएं अपनी अमली ज़िंदगी में खुदावन ला सके। और खुदावन यीशु मसीह उनके आने जाने में हम सब की खुदावन हिफाजत और निगहबानी कर। बच्चों के साथ तो खुदावन तेरे कलाम को सुने और अपनी अमली ज़िंदगी में खुदावन ला सके। सब कुछ मांगते खुदावन तेरे नाम से, आमीन। आइए हम खुदा की सिताइश में एक और गीत गाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा
खुदा के हुजूर में अपनी सिफारिशी मुनाजात को पेश करेंगे। और आज की सिफारिशी मुनाजात खुदा के हुजूर में रखेंगे भाई शहबाज। तो दरख्वास्त है कि वो सिफारिशी मुनाजात को खुदा के हुजूर में पेश करें, दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हैं और बड़ी तबाही पाकिस्तान में हुई। हम खास तौर पर तमाम पाकिस्तानी लोगों को याद करेंगे जिनके मालो असबाब सैलाब में जो है वो बर्बाद हुए। और इसी तरह हम अपने मुल्क कनाडा के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आला हुक्मरान को, तमाम कैबिनेट को, तमाम वज़रा को हिकमत और दनाई बख्शे ताकि वो आला तौर पर इस मुल्क का इंतज़ाम को चला सके। और इसी तरह से बीमारों को याद करेंगे जो मुल्क पाकिस्तान में या कनाडा में कोई बीमार है। तो अगर हमारी कलीसिया में भी कोई बीमार है तो वो इस वक्त बता सकता है ताकि उसके लिए भी आज की सिफारिशी मुनाजात में दुआ की जा सके। और तमाम लोगों को याद करेंगे, आज की सारी बात को खुदा के हुजूर में याद करेंगे। और जहाँ जहाँ पर खुदा की इबादत आज हो रही हैं या हो चुकी हैं, खुदा आज की इस इबादत के वसीला से बरकत दे। और तमाम जहाँ पर इबादत होने वाली हैं खुदा वहाँ पर मौजूद रहे। तमाम खादमों को, तमाम पादरी साहबान को, तमाम बिशप साहबान को अपनी दुआ में याद करे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमान का आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हम सब जिंदगी और रक्षा खुदावंद आपकी बदौलती खुदावंद हमेशा हमारे लबों में रहे। मसीह यीशु जो हमारा यकीन का दहिंदा है उसने कहा है कि जब लोग यकीन आप जमा होंगे खुदावंद वो हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और आप जो हमारे रूहानी बाप, रूहानी उस्ताद और हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह बाप की ताज़ीम करनी है, बाप के नाम को बढ़ाना है। अगले बार आपको मांग लेते हैं हमारी मदद रहनुमाई करें दुआ में। खुदा तेरी तारीफ फजल की और हम हमेशा हमारे लबों पे हो, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर एक काम हमेशा बाप तेरे ही पाक नाम से हो। और हमारी जिंदगियों में अव्वल नाम सिर्फ बाप तेरा। बाप दुआ करता हूँ इस वक्त के लिए, आज जमात के लिए, खुदा सब रहनुमाइयों के लिए जितने सर खुदा तेरी हजूरी में झुके हैं, खुदा इनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खुदा इनकी जिंदगियों में हमेशा यीशु का नाम बढ़ता रहे और बाप तेरी तारीफ होती रहे। तमाम बच्चे जो खुदा इस वक्त चर्च में मौजूद हैं, जमात में, खुदा उन सबको लिए बरकत चाहता हूँ। वो जो तेरे नाम से खुदा घरों से खुदा प्रैक्टिस करके आते हैं, गीत की, ज़बूर की आयत को याद करते ताकि खुदा तेरे घर आए और अपनी जिंदगियों में तेरा नाम बनाए और सर्व करें। खुदा इन सब के लिए से बरकत चाहता हूँ। खुदा इस नए चर्च के लिए खुदा दुआ करता हूँ। खुदा इस जगह को खुदा जो आपने हमें दी है खुदा के जहाँ पर हम आए और तेरे नाम को जलाल दें और तेरा कलाम सुने और उसमें बरकत हासिल करें। खुदा इस अदारे को खुदा बरकत दे जिन्होंने हमें ये प्लेस दिया। और खुदावन दुआ करता हूँ इस मुल्क के लिए, कनाडा के लिए खुदा खास बरकत चाहता हूँ। तमाम खुदा सूबाई और फेडरल प्रोविंशियल तमाम गवर्नमेंट के लिए खुदा खास बरकत चाहता हूँ। इनको खुदा मुल्क को चलाने में खुदा बड़ी तेरा तहना हाथ इस गवर्नमेंट पर और तमाम कनाडा के लोगों पर हमेशा रहे। खुदा आसमानी बात बल्कि जैसा आप चाहते हैं खुदा वैसे इन सबको आगाह की ताकि ये वैसे ही काम करे, वैसे ही गवर्नमेंट बनाए जो है आप चाहते हैं। खुदा दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए खुदा यहाँ पर खुदा आजकल मौसम की खराबी से खुदा बारिशें सैलाब आ रहे हैं खुदा और जो बहन भाइयों ने, तेरे बेटे और बेटियों ने, लोगों ने खुदा अपने घर खोए,
माली इंसान पहुंचा, घर डूब गए, खुदावन उनके लिए मदद चाहता हूँ, उनके लिए खुदावन से रहम चाहता हूँ, उनको तसल्ली और इत्मीनान दे खुदावन, ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगियाँ शुरू कर सके तेरे नाम से। जो कुछ उन्होंने खोया खुदावन सलाह की वजह से खुदावन उनको खुदावन उस नुकसान से खुदावन के दिलों को भर से ताकि खुदावन को सब्र हासिल करे, इत्मीनान हासिल करे और तुझ में आगे बढ़े और जाने के बाप ने दिया बाप एलियसी का नाम हमारे, क्योंकि बाप आप जो इंसान को खालिद करने वाले हैं, आपने पैदा किया है, आप इंसान के दिल को जानते हैं, हमारे तमाम आने वाले मंसूबों को जानते हैं, पिछली बातों को जानते हैं, सब कुछ तेरे ही नाम से बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। जो बच्चे अभी खुदा उन कलाम सुनाए, कलाम पढ़ा जाए, गीत गाए, उनके लिए तेरा तेरा हाथ चाहता हूँ, कलाम से बंदा बनता हूँ, जब वो आज मैं कलाम से वो कलाम हम सबों के लिए भाई से बढ़ और हम वो कलाम सुने और खुदा उससे बढ़कर हासिल करें और वो कलाम तेरे लिए खुदा हमारी जिंदगियों में बदला इस दुआ को सुनिए और कबूल खुदा यीशु के नाम। जमात खड़ी हो जाए, हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के अकीदा के अल्फाज में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमी अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से पहली तलावत को सुनेंगे और ये तलावत हमारे लिए सिस्टर रुखसाना करेंगी। लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के आखिर तक मुक़द्दस लूका की इंजील। खुदा की जिंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 बूढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने इन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तरीकाहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से दूसरी तलावत को सुने और ये तलावत हमारे लिए आमिर चौहान करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जिंदगी में बड़ी फसल हुई, पर वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा,
अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आमीन। बाप का शुक्र हो। इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने, मैं दावत दूंगा जोशुआ से कि वो सामने आए और ज़बूर नंबर 1 की तलावत वो आपके सामने करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों के वसीला से खुदा की ताज़ीम करें, उसके नाम को दिला दें। Meditating on his day and night, they're like trees planted along the river bank, bearing fruit in the season, and they prosper in all they do, but not the wicked. They're like wicked shafts carried by the wind. They'll be condemned at the time of judgment, but the Lord only watches over the path of the godly, but the path of the wicked only leads to destruction. Amen. Amen. इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को सुने, हम दुआया रूमे कोर्स गाएंगे, भेज रू का मसा। भेज रू का मसा, भेज रू का मसा, Bye.
जा रूहे पाक तू आ तन मन में बस जा तेरी राह पे बोलूं हालेलुया तेरी राह पे बोलूं बंधनों को खोलूं बंधनों को खोलूं रूह का मसा रूह का मसा रूह का मसा रूह का मसा कुदरत है तेरा कलाम ऊंचा है तेरा कुदरत है तेरा कलाम ऊंचा है तेरा ही नाम से बोलूं हालेलुया तेरे ही नाम से बोलूं बंधनों को खोलूं बंधनों को खोलूं रूह का मसा रूह का मसा रूह का मसा रूह का मसा। अभी वक्त है कि खुदावंद के जिंदा और भला पाक कलाम में से आज हम रहनुमाई हासिल करें। आज कलाम मुक़द्दस में दो हवाला जात की तलावत आपके सामने हुई। एक तलावत में हमने ये सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शिफा दी, और दूसरी तलावत में हमने ये सुना कि एक शख्स बड़ा मालदार हो गया और उसने कहा कि अब तो मेरे पास बहुत सारा माल है, अब क्या करता हूं कि अपनी पुरानी कोठड़ियां ढा कर मैं नई बनाता हूं और अपना माल उन पर जमा करता हूं। अब मेरे पास बहुत माल है, खा पी खुश रह। और खुदावंद ने इससे कहा कि आज ही तेरी जान तो इससे तलब कर ली जाएगी। तो ये दो हवाला जात जो हमने आज सुने हैं, इसमें से आज हम गौर करेंगे। आसान सी स्टोरी है, शायद हमने बचपन से इसको सुना है कि 10 कोढ़ी पुकारते हुए यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि हम पर रहम कर, और यीशु मसीह ने उनको कहा शिफा दे दी, और वो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, और वो जाते जाते पाक साफ हो गए। एक छोटी सी स्टोरी है। आज इस स्टोरी में से हम देखेंगे कि मैं और आप इस स्टोरी में से क्या सीख सकते हैं, हमारी जिंदगियां इसके वसीला से कैसे बरकत पा सकती है। छोटी सी कहानी। अभी हमने 2020 से जब से कोरोना आया तो हमने, क्योंकि हम इसी दौर में से गुजरे, हमने मुंह पर मास्क भी चढ़ाए, हमने घरों में भी बंद रहे, हमने गेट टुगेदर्स नहीं किए, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाते थे कि शायद किसी को कोरोना की वायरस हो और वो हमें लग जाए। हम बड़े बचते फिरे और हमने अपने मुंह ढांके रखे और हमने अपने आप को छुपाया उस वायरस से, अपने आप को बचाया उस वायरस से। अगर हम देखें तो पुराने दौर में कोढ़ की बीमारी जो थी वो एक वायरस था।
और जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो कोढ़ की बीमारी जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती थी और जिल्द पर जो है एक सफेदी माइल और रेड कलर के जो है वो साइन शो होना शुरू हो जाते थे सर पर और बॉडी पर, जो काहिन जो है, अगर हम बाइबल मुकद्दस पे देखें तो काहिन उस शख्स को चेक करते थे। अगर शरीयत के मुताबिक जो कोढ़ के बारे में बताया गया है हबार की किताब में, तो अगर आपने हबार की किताब का मुताला किया है तो वहां पर बताया गया है कि कोढ़ का मर्ज किस तरह का मर्ज होता था। और कोरोना का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वैसा ही मर्ज जो है वो कोढ़ का मर्ज था, क्योंकि कोरोना जो है वो भी इम्यून सिस्टम को वीक करता था, जिससे इंसान जो है वो बीमार हो जाता था। और जिस तरह हमने मास्क लगा लिए थे, उस वक्त के कोढ़ियों के लिए लाजम था कि वो अपने मुंह को ढांक कर रखे, अपने ऊपर वाले होंठ पर वो को ढांक कर रखते थे। मैं अभी आपके सामने हवाला पढ़ूंगा कि कोढ़ से जो बचने के लिए क्या तदाबीर इस्तेमाल की जाती थी पुराने अहदनामा में। तो वैसा ही हमने भी किया, क्योंकि कोढ़ की बीमारी जो थी वो स्प्रेड जो है वो कंटीजियस डिजीज थी, जो कि एक से दूसरे को लग जाने वाली डिजीज थी, और कोरोना भी एक वैसी ही डिजीज थी। ये भी थूक के जरिए से फैल सकती थी, किसी का एक दूसरे का फूड इस्तेमाल करने से, स्पून इस्तेमाल करने से, और यानी कि कंटीजियस जो डिजीज थी कोढ़ भी जो हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। और अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में देखें तो हमें कोढ़ जो है वो एक फर्क तरीके से नजर आता है। नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब कोढ़ियों से मिलते हैं तो तब हमें खुदावंद यीशु मसीह का रवैया जो है वो कोढ़ियों के नजदीक बड़ा डिफरेंट नजर आता है। पुराने अहदनामा में हम अगर देखें तो जब मरियम और हारून जो है वो मूसा की बदगोई करते हैं तो खुदा जो है वो सजा के तौर पर एक औरत मरियम का जिक्र वहां पर मौजूद है, उसको कोढ़ की, उसका बदन जो है वो कोढ़ की माने जो है वो सफेद हो जाता है, बर्फ की माने सफेद हो जाता है और वो कोढ़ी हो जाती है। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जो कोढ़ का मर्ज है वो हमें सजा के तौर पर नजर आता है कि उस वक्त यहूदी ये बात सोचते थे कि जब कोई शख्स कोढ़ी हो जाता है ये खुदा की तरफ से फटकार है या खुदा की तरफ से लानत है जो इस शख्स को कोढ़ लग गया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि अलीशा नबी का जो हवारी होता है, जो उसका शागिर्द होता है अलीशा का, हम उसको देखते हैं कि उसको भी कोढ़ की बीमारी हो जाती। किस लिए कि अलीशा नबी के पास नमान कोढ़ी जाता है शिफा हासिल करने के लिए। आपने अगर पढ़ा है दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, नमान कोढ़ी को बताया जाता है कि अलीशा जो है खुदा का बंदा शिफा देता है। तो नुमान जो है वो अलीशा के पास शिफा हासिल करने के लिए जाता है, लेकिन जब अलीशा का शागिर्द जो है जब ये देखता है, हजाजी उसका नाम था, जब वो देखता है कि अलीशा ने नुमान को शिफा देकर उससे कुछ तलब नहीं किया, तो वो हजाजी क्या करता है, उसके दिल में लालच आता है, कहता है मेरे उस्ताद ने तो इससे कुछ पैसे चार्ज ही नहीं किए, फ्री में इसको भेज दिया। और हजाजी जो है वो नमान के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे खादिम को पैसों की जरूरत है, उसे फला काम के लिए पैसे चाहिए, तो तू एक कंतार चांदी मुझे दे दे और इतना जो है वो फला चीज दे दे। उसके दिल में लालच आ जाता है। और जब वो वापस आता है और जब अलीशा नबी को ये पता चलता है कि हजाजी ने जो है वो नुमान कोढ़ी से पैसे ले लिए, तो फिर क्या होता है कि अलीशा कहता है जा नुमान का कोढ़ जाता रहे और वो तुझे और तेरी नस्ल को लग जाए। यहां पर लिखा है इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे, यानी उसकी नस्लों को भी कोढ़ की जो है वो लानत यहाँ करता हुआ अलीशा नबी हमें नजर आता है।
तो ना सिर्फ उस शख्स को बल्कि उसकी नस्लों को भी कोढ़ जो है वो सदा लगा रहा है। तो पुराने अहदनामे में कोढ़ की बीमारी हमें सजा के तौर पर भी नजर आती है। जैसे हम देखते हैं कि मरियम और हारून जब मूसा की बदखोई करते हैं तो खुदा मरियम को जो है वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर देता, खुदा सजा के तौर पर उसे कोढ़ की बीमारी में मुब्तला करता। फिर दूसरा तवारीख और उसकी 26वां बाब, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए हवाला जात को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम इन बातों को अच्छे तरीके से सीख सके। दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, तब उजिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोढ़ फूट निकला। जो उजिया बादशाह है वो उसको भी यहां पर सजा मिलती है कि उसके जिस्म पर कोढ़ निकल आता। वजह पीछे क्या है कि सिर्फ कुर्बानियां करना, खुदा के मजबा पर जाना काहिनों को रवा था, लेकिन बादशाह जो है वो गरूर में आ जाता है। वो कहता पर हटो काहिन केड़ी है शायद, वो खुद खुदा के मजबा के पास जाता है। तो उस जब वो मजबा पर जाकर बखूर जलाता है जो कि सिर्फ काहिनों को रवा है, तो उसके जिस्म पर वहां पर उसी टाइम इंस्टेंट जो है वो डिजीज उसको लगती है कि उसके जिस्म पर कोढ़ जो है वो फूट निकलता है। खुदा सजा देता हुआ हमें नजर आता है। तो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि और भी 4 कोढ़ियों का जिक्र मिलता है। अगर हम दूसरा सलातीन 7वां बाब और उसकी 3री आयत देखें तो वहां पर भी हमें नजर आता है। फिर हम देख सकते हैं कि जो कोढ़ी थे, जब किसी को कोढ़ का मर्ज हो जाता था, सिर्फ सजा के तौर पर ही नहीं बल्कि जिन लोगों को शायद सजा मिलती थी उनको तो कोढ़ होता ही था, लेकिन शायद ये क्योंकि फैल जाने वाली डिजीज थी तो उससे शायद दूसरे लोग भी अफेक्टेड होते होंगे। इसलिए अगर हम देखें तो हबार की किताब 13वां बाब और उसकी 45वीं आयत में अगर, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नपाक नपाक। ये उस वक्त क्राइटेरिया था कोढ़ियों के लिए कि उन्हें शहर से बाहर जो है वो एक खास जगह दे दी जाती थी कि वो लोगों के दरमियान ना रहे ताकि ये कोढ़ दूसरे लोगों को ना लग सके। इसलिए उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और वो एक जगह पर रहते थे और वो अपने, यहाँ पर लिखा है कि उपने वाले होंठ को ढांक के रखें। उनके लिए ये शरीयत के मुताबिक था कि वो अपने ऊपर वाले होंठ को ढांके और अपने सर के बाल उनके बिखरे हों और उनके कपड़े फटे हों ताकि दूसरे लोग दूर से देख के समझ जाएं कि ये तो कोढ़ी हैं, इनको कोढ़ का मर्ज है, ये कोढ़ी है। और जब कोई उनके पास से गुजरे तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहें कि नपाक नपाक। ये उनके लिए क्राइटेरिया था। अब आ जाते हैं नए अहदनामा की तरफ जो आज हवाला पढ़ा गया कि 10 कोढ़ी यीशु मसीह को देखकर चिल्ला उठे, आए यीशु हम पर रहम कर। वो ये नहीं कह रहे कि हमें शिफा दे, अब वो कह रहे हैं कि हम पर रहम कर। आज हम इस स्टोरी से चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी तकलीफ दे जिंदगी होती है जब हमने चूंकि कोरोना फेस किया, रिश्तेदारों से दूर रहे और सम टाइम बस में आपने नोटिस किया होगा कि कभी बस पे जब हम चढ़ते थे कोई एक शख्स खांस पड़ता था तो सारे अलर्ट हो जाते थे, सारे डरना शुरू हो जाते थे। ये शख्स निकाल दिए गए शहर से, कितनी तकलीफ दी। और अगर मेडिकली तौर पर देखें तो ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देने वाली बीमारी थी और जो इंसान के ब्लड सेल्स होते हैं उनको तबाह कर देने वाला डिजीज है। आज इसकी बीमारी, अभी मुझे इंग्लिश का वो डिजीज का लफ्ज भूल गया। तो
आज इसकी वैक्सीन मौजूद है, फिर भी 6 to 12 मंथ लगते हैं इसकी रिकवरी में कोढ़ की बीमारी को। आज इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन उस वक्त कितना मुश्किल होता होगा इन कोढ़ियों के लिए जो एक ऐसी डिजीज में मुब्तला है जब उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, उनके ब्लड सेल्स टूट रहे हैं और वो शहर के बाहर बैठे हुए हैं, धुतकारे हुए हैं, और लोग जो हैं वो उनको दूर से तो देख सकते, ना उनसे बातचीत करते हैं, ना उनसे राब्ता रखते हैं, और उनको ये फर्ज है कि जब कोई उनके पास से गुजरे तो वो अपने आप को क्या कहे, नापाक नापाक। आज ये कितना मुश्किल, मुझे और आपको कोई डिजीज लग जाती है और हम रोड पर खड़े हो जाएं और लोगों को कहें हमसे दूर रहे, नापाक है, हम नापाक है, तो ये बड़ी अजियत वाली जिंदगी बन जाती है कि जब शख्स अपने मुंह से इकरार करे कि मैं नापाक हूं। तो यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के सेक्टर में से गुजर रहे थे, और वहां पर उन्हें ये 10 कोढ़ी मिलते हैं। और पहली बात हम यहां पर देखते हैं इनकी जिंदगी से। अब हमें इसका इतलाक, जिसको इम्प्लीकेशन कहते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन हम अपनी जिंदगी पर करते हैं। कोढ़ियों ने एफर्ट की है, यीशु को पुकारा है, उन्होंने शायद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, शायद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में उन्होंने सुना था, शायद वो इस बात को किसी ने उनको आकर बताया होगा कि शायद यीशु यहां से गुजरे तो तुम पुकारना तो वो कोढ़ियों को शिफा देता है, शायद तुम्हें भी शिफा मिल जाए। उन लोगों के अल्फाज हैं, उन्होंने एफर्ट की है, उन्होंने जोर जोर से ये नहीं कहा कि नापाक है, हालांकि उनको ये कहना फर्ज था कि हमसे दूर रह, हम नापाक हैं। उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि हम पर रहम कर। जो लफ्ज रहम है, जो वर्ड रहम है, हम पर रहम कर, उन्होंने तो कहना था यीशु हमसे दूर हो, हम नापाक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ए यीशु हम पर रहम कर। रहम जो है वो मदद की गुहार है। रहम के अंदर जो डीपली मीनिंग्स जो हमें मिलते हैं वो ये हैं कि हमारे कसूर मुआफ कर। हम अगर कोई शख्स पकड़ा जाए, अदालत में पेश किया जाए, तो वो माफी का तलबगार होता है। वो कहता है कि मुझे माफ किया जाए, मुझ पर रहम किया जाए, मेरी सजा को कम किया जाए। तो यहां पर जो कोढ़ी हैं वो यीशु को एक गुहार लगाते हैं कि हम पर रहम कर, हमारे कसूरों को मुआफ कर, हमें इस अजाब से रिहाई बख्श, हमें इस मुसीबत से निकाल, हमें इस जो है बड़ी मुसीबत जिसमें हम फंस चुके हैं, हम पर रहम किया जाए, हमें इस मुसीबत से निकाला जाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु को पुकारना जो है वो उनके लिए मददगार साबित हुआ। आज जब मैं और आप किसी ऐसी मुसीबत में, डिजीज की बात नहीं कर रहा, बीमारी में भी हम यीशु को पुकारना हमें चाहिए। हम किसी बीमारी में पड़ जाते हैं, हम किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं, हम किसी दुख या तकलीफ में पड़ जाते हैं, तो हमें इन कोढ़ियों की तरह पहले यीशु को पुकारने की जरूरत है, एफर्ट करने की जरूरत है। जब तक पुकारेंगे नहीं, उन कोढ़ियों को शिफा क्यों मिली है? क्योंकि अगर वो चुप करके साइड पर बैठे रहते तो शायद वो शिफा ना पाते, लेकिन वो पुकार उठे, वो चिल्ला उठे कि यीशु हम पर रहम कर। यीशु ने कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, क्योंकि जब काहिनों के पास पुराने अहदनामा में कोढ़ का मर्ज जो है वो सिर्फ काहिन देखते थे। अगर वो किसी शख्स को पाक कह देते थे कि इसका कोढ़ ठीक हो गया, तो वो हर हफ्ते चेक करते थे, हर महीने चेक करते थे। जब वो कोढ़ी ठीक हो जाता तो उससे पाक करार दे देते थे, लेकिन जब तक उसका कोढ़ उसके बदन में रहता था तब तक वो नापाक होता था। तो उनकी एक बड़ी एफर्ट हमें नजर आती है कि वो एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो हमें भी यीशु को पुकारने की जरूरत है। जब हम दुख में हो, जब हम कोढ़ जैसी किसी भी तकलीफ में, किसी ऐसी वबा में,
किसी ऐसी बीमारी में, किसी ऐसी मुश्किल में, किसी ऐसी आजमाइश में पड़ जाए तो हमें यीशु को पुकारने की जरूरत है कि हम पर रहम कर। जब हम पुकारेंगे तो फिर यीशु हमारी जिंदगी में मौजज़ा करेगा और हमें उस बीमारी से निकालेगा। और फिर अगर हम देखें तो वो शख्स, अब हम उस एक्ट को देखते हैं जो उनकी जिंदगी में हुआ। 10 लोगों को यीशु ने कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। वो चल पड़े। रास्ते में ही उनका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया, उनका कोढ़ जाता रहा। 2 तरह के लोग वहां पर अब में नजर आते हैं। 9 खुशी के मारे भाग गए। खुश तो वो भी हुए होंगे, ये नहीं कि वो खुश नहीं हुए या उनको शिफा नहीं मिले। 9 शख्स खुशियां मनाते हुए, लुटियां डालते हुए जो है वो भागे हैं। वो शायद अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो कि जाके बताएं कि हम तो पाक साफ हो गया, अब हम दोबारा से घर में आ सकते हैं, हम लोगों में रह सकते हैं, हम लोगों के साथ मेल जोल रख सकते हैं, हम पाक हैं। और जब वो यहाँ शायद वो भागे हो कि जल्दी जल्दी जाके पहले काइनों से सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हम पाक हो गए और फिर हम माशरे में आजादाना जिंदगी बसर कर पाएंगे। अब हमें शहर से बाहर रहने की जरूरत नहीं। पर एक जो निचली जात का कोढ़ी हमें नजर आता है, जो कि सामरी था। यहाँ पर लिखा है कि वो सामरी था, निचली जात, जिससे वैसे ही लोग यहूदी तो वैसे ही सामरियों से नफरत करते थे, जैसे मैंने गुज़श्ता चंद सरमन पहले आपको बताया कि क्यों नफरत करते थे। तो वो शख्स लौटकर यीशु के पास आया। यीशु ने पूछा कि आप बाकी 10 को शिफा देंगे, बाकी 9 कहां हैं? यहां पर हम देखते हैं कि एक और बात मेरे और आपके सीखने के लिए यहां पर आ जाती है कि जब यीशु हमारी जिंदगी में काम कर देता है तो हम पहले तो हम मुब्तला होते हैं, पहले तो हम फंस जाते हैं, पहले हम मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। वैसे ही जब हमें बीमारी से रिहाई मिल जाती है, जब हम आज़माइश से निकल आते हैं तो हम भाग जाते हैं। हम कहते हैं चलो जी और साडा काम सर गया है, हमें शिफा मिल गई है। जैसे वो शख्स, मैंने इसलिए वो हवाला पढ़ा, उसने कहा कि अब मेरे पास बड़ा माल है, अब मैं क्या करता, पुरानी कोठियां ढा देता, नई कोठियां बना लेता। माल तो बहुत है, खा पी या शिकार, कोई टेंशन नहीं। अभी वो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं स्कूल मॉल बैठे छो, और या भाई ऐश कर का ना फिक्र ना फाका, कि कोई भी वो शख्स कहते हैं कि अब मुझे कोई फिक्र ना फाका, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे अय्याशी करने की जरूरत है, अब खुश रह, खा पी मौजा खा, कोई टेंशन नहीं। वहां पर हम देखते हैं कि जब 9 कोढ़ी शिफा हासिल कर लेते हैं, जब 9 कोढ़ियों को शिफा मिल जाती है तो वो यीशु के पास लौट कर नहीं आते। मेन चीज मैं आज इस सरमन की जो पॉइंट देना चाहता हूं कि जब यीशु हमारी जिंदगी में मौजज़ा करता है, जब यीशु हमारी जिंदगी में काम करता है तो हमें लौट कर यीशु का शुक्र अदा करना चाहिए। जब यीशु हमें निकाल देता है मुश्किलों से तो हमें लौट कर यीशु के पास आने की जरूरत है। मैं आयत आपके सामने फिर कर पढ़ूंगा आखिर में, और वहां पर लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? सवालिया निशान यहां पर है। फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? क्या यीशु यहां पर सवाल करता हुआ नजर आता है। आज भी यीशु को हमारे शुक्रानों की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा चाहता है। जरूरत नहीं है लेकिन खुदा चाहता है कि उसके बंदे और बंदियां, आज हम किसी को थोड़ा सा रास्ता दे दें, किसी के लिए डोर पकड़ के खड़े हो जाएं तो हम कहते थैंक यू सर, फौरन से। कोई भी छोटा सा काम किसी का, इंसान को तो हम शुक्रिया अदा कर देते, लेकिन जरूरत उस बात की कि जब यीशु हमें मुश्किलात से निकालता है तो यीशु के पास वापस आकर उसको कहे, यीशु तेरा शुक्र हो, तूने मुझे एक अच्छे मुल्क में लाया, यीशु तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अजाब से निकाला और एक अच्छे मुल्क में लेके आया, यीशु तूने मुझे
अच्छी साइकिल से या पैदल से तू मुझे गाड़ी पर लेकर आया, यीशु तेरा शुक्र हो। यीशु तेरा शुक्र हो कि मैं वहां पर फारिग था, यहाँ पर मुझे नौकरी मिली है, यहाँ पर मैं, यीशु तेरा शुक्र हो। तो उन 10 कोड़ियों की मानिंद, उन 9 कोड़ियों की मानिंद ना बने जो यीशु से बरकत तो पा लेते हैं। बरकत तो उन्हें भी मिली है, सिर्फ उसी शख्स को नहीं मिली जो वापस लौटकर यीशु के पास आया। रवैया फर्क है, बरकत दोनों को ही मिली है। वो भी शिफा पा के गए हैं, ये भी शिफा पा कर गया। उन 9 ने क्या किया, खुशियां मनाते हुए भाग गए हैं, चलो ये शिफा मिल गई, मजे आ गए, ठीक हो गए, अब क्या करेंगे, खाएं पिएंगे, ऐश करेंगे। तो अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन यीशु उस शख्स को पसंद करता है जो वापस लौट कर आकर उसका शुक्र अदा करता है। खुदा और ब्लेसिंग्स देता है उस शख्स को जो उसका शुक्र अदा करते हैं, जो खुदा की ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। जो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे, हमें शुक्रगुजारी की रूह अता फरमाए, ताकि हम उन 9 जो है वो कोड़ियों की मानिंद ना बने, बल्कि उस एक शख्स की मानिंद बने जो लौट कर यीशु के पास आया है, जिसने ये कहा कि खुदावंद, यहां पर लिखा है कि वो खुदा की तमजीद करता हुआ वापस लौटा। हमें लौट कर खुदा की तमजीद करते, जब हमें बरकत मिलती है तब हमें खुदा की तमजीद करते हुए यीशु के पास आने की जरूरत होती है। जब हमें बीमारी से रिहाई मिलती है, खुदा की तमजीद करते हुए यीशु के पास आने की जरूरत है। जब हम मुश्किल से निकलते हैं तब भी हमें यीशु की तमजीद करते हुए लौटने की जरूरत है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। तू हमारा महकम किला, हमारी मजबूत चट्टान, हमारे छिपने की जगह है। जब भी मुसीबत, तंगी, बीमारी, दुख, तकलीफ हमारी जिंदगी में आते हैं तो तू हमारे बाजू पकड़ता है, हमें संभालता है। एक बाप की तरह खुदा तू हमें चलना सिखाता है। जब हम गिरते हैं तो तू हमें उठा खड़ा करता है। जब हम मुसीबत में, तंगी में, मुश्किलात में होते हैं तो खुदा तू उसमें से हमें निकालने की बड़ी कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। खुदा तू हमें ईमान की मजबूती अता फरमा, ताकि जब खुदा तू हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे तो खुदा हमेशा खुदा शुक्रगुजार दिलों के साथ तेरे हुजूर में हाजिर होते रहे। और जब भी खुदा तू हमारे जिंदगी में काम करे तो खुदा हमेशा तेरा शुक्र अदा करे। हमें शुक्रगुजारी की रूह अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में आमीन। अभी इससे पहले कि हम खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हों, आइए अपने आप को तैयार करें। खुदा के हुजूर में दुआई रूह में गीत गाएंगे। तेरी शीरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा। Church
कुछ देर खामोशी में हम अपने आप को खुदा के हुजूर में रखें, अपने आप को खुदा के हुजूर में डेलें, इससे पहले कि हम खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हों। खुदा के हुजूर में अपने आप को रखें, अपने दिलों को साफ करें। खुदा ने इस रोटी और मैं की तकदीस कर खुदा हम इस यादगारी को मनाते हैं जब तूने फरमाया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। खुदा हम उस यादगारी को मनाते हुए खुदा मिन्नत करते हैं कि तू इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि ये शीरा शीरा ना रहे, ये रोटी रोटी ना रहे, बल्कि हकीकी तौर पर तेरा बदन और खून बन जाए और तेरी रूहानी बरकत कसरत के साथ खुदा हम सब की जिंदगियों में इसके वसीला से नाज़िल हो। खुदा बाप बेटे और पाक रूह के नाम आमीन। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब पर दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का मेरा ये खून है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा की मेज तैयार है, हम सब खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हो सकते हैं। आइए हम सब खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हो। खुदा यीशु मसीह का बदन जिंदगी की रोटी, खुदा यीशु मसीह का खून जो सलीब पर हम सब के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया है, इसलिए पिए और खुदा का शुक्र है। अब जबकि हम ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरा शुक्र हो तेरे अजीम कफारा के लिए, तेरे अजीम मोहब्बत के लिए कि खुदा तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को सलीब पर खुद हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा को पेश किया। और खुदा तूने हमारे लिए कफारा, हमारे लिए निजात मुहैया की। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरा बदन और खून के वसीला से खुदा तेरे रूहानी बरकत हम सबों की जिंदगी में नाज़िल हो। खुदा बाप बेटे और पाक आमीन।
अब अक्सर हम खुदा की सिताइश में ज़बूर नंबर 72 गाएंगे। रहेगा नाम सदा थी कर नसीब। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। इन हदियों और नजरानों को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे ताकि ये हदी और नजराने खुदा के हुजूर में कबूल हों, और जिन भी वसाइल कारोबार तनख्वाह से ये हदिया खुदा के घर में पेश किया जाए गया है, खुदा उन वसाइल में अपनी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा हम इन हदियों और नजरानों को खुदा तेरे हुजूर में रखते हैं जो खुदा तेरे बंदों और बंदियों ने खुदा तेरे दिए हुए में से दिए हैं, जिस भी तनख्वाह से, जिन भी वसाइल से, जिस भी कारोबार से खुदा ये तेरे घर की खिदमत के लिए तेरे घर में लाया गया है। खुदा तो उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा, और खुदा अपने बंदों को खुदा आसमान के दरीचे खोल कर बड़ी बरकतों से माला माल कर, और खुदा किसी भी चीज़ की कमी खुदा इनकी जिंदगी में वाक़ ना हो। दुआ को सुन और कबूल कर, और इन हदी और नज़रानों को अपने जोर से कबूल फरमा। बाप बेटे और बाप आमीन। हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा का प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सबों पर, आपके घरानों पर और कुल आलमगीर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है। हम सब इत्मीनान से जाए और खुदा की खिदमत करें। नव्या प्रेयर करो बेटा। नव्या तो बहुत प्यारी बेटी है, प्रे करेगी। चलो उधर जाओ साइड। आमेन।